प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि आप सारे के सारे बच्चे परेशान चल रहे थे कि सर हम लोगों ने बैच में एडमिशन ले लिया, टाइम टेबल क्या है, उसके अलावा बहुत सारे मैसेज आया कि सर तैयारी कैसे करें ये भी बताया जाए, सर सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, इस सब पर हम लोग गहनतापूर्वक चर्चा करेंगे। और सर फॉर्म कब आएगा, सब पर बात की जाएगी। और क्लास की टाइम टेबल क्या है ना, एप्लीकेशन की टाइम टेबल क्या है, फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पर होती है उसकी टाइम टेबल क्या है, सब पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। पहला जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मन में बैठा हुआ है वो ये है कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या है, ऑथेंटिक सिलेबस क्या है। तो ऑथेंटिक सिलेबस को आप लोग समझने का काम करेंगे। जो यहाँ के अनुभवशील शिक्षक है सब अपने अपने सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सिलेबस आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ओवरऑल सिलेबस को देखने का काम करते हैं। चूंकि मेरे प्रिय छात्र आपको पता है कि बिहार पैरामेडिकल का जो सिलेबस है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है साइंस, सबसे महत्वपूर्ण साइंस है। और साइंस जो होता है मेरे प्रिय छात्र, चूंकि इसके अंतर्गत फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी ये तीनों देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये किस लेवल का एग्जाम में आता है सर, तो मैं बता दूं मेरे प्रिय छात्र, ये जो लेवल इसकी रहेगी साइंस की आपके एग्जाम में वो रहेगी 9th, ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ 11th और 12th इस लेवल का आपको साइंस एग्जाम में पूछी जाती है। और कुल कितने अंकों का, तो मैं बता दूं 25 प्रश्न रहता है एग्जाम में। कुल कितना, 25 प्रश्न में पूरा पैटर्न बताने जाऊंगा कि प्रत्येक प्रश्न कुल कितने अंकों का होता है, उसमें भी बात करेंगे। 25 प्रश्न साइंस आपकी रहेगी, लेवल मैंने बता दिया। इसके अलावा जो इसके बाद जो सबसे अधिक वेटेज, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है मेरे प्रिय छात्र जीके, है ना। जीके जनरल नॉलेज जो आपने पढ़ने का आप काम करोगे, सामान्य ज्ञान जो आप अध्ययन करोगे, ये किस लेवल की होगी, तो मेरे प्रिय छात्र ये भी ध्यान में आप लोग रखने का काम कीजिएगा। ये सेम आपकी 9th 11th और साथ ही साथ 12th लेवल की ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल कितने प्रश्न होते हैं सर जीके से, तो मैं आपको बता दूं 20 प्रश्न आपको जीके से पूछने के लिए देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र आपके एग्जाम में इंग्लिश दिखेगा, जो आप ये किस लेवल की होनी है, बेसिकली ये आपकी 10th और 11th लेवल की होनी है। और ये कुल कितने प्रश्न रहते हैं यहाँ से, तो 15 अर्थात 15 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र ध्यान में रखेंगे आप हिंदी जो बेसिक लेवल ही होती है, अंडर 10th ही होगी आपकी, ये कुल कितने प्रश्न रहेंगे, तो 15 अर्थात 15 रहेगी हिंदी से। और इसके अलावा मैथ्स को ध्यान पूर्वक समझने का काम कीजिएगा। मैथ्स की लेवल का बेसिक होती है, लेकिन आप गुमराह हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, है ना। ये जो मैथ आपको दिखेगा मेरे प्रिय छात्र, वो आपको दिखेगा किस लेवल की, 8th 9th लेवल की मैथ्स देखने के लिए मिलता है, मतलब बेसिक लेवल की दिखती है। ये कॉमर्शियल मैथ काफ़ी अधिक इसमें देखने के लिए मिलता है आपको, इसे आपको हल करने का करना है काम। और ये कुल कितने प्रश्न इसमें रहेंगे, यहाँ से आपके 15 अर्थात 15 प्रश्न रहेंगे। क्लियर है, ये मैंने पूरा ओवरऑल आपको लेवल बताने का काम किया। ये भी अंडर 10th अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 10th 9th लेवल की ही चीज़ें होती है, इसमें भी हम लोग 10th ऐड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से देखने के लिए मिलता है। ये तो ओवरऑल सिलेबस हो गया। जब इस सारे अंकों के आप जोड़ने का आप अंकों को काम करोगे तो कुल मिला के 90 क्वेश्चन होगा, 90 प्रश्न हो जाएगा, है ना जी। देखो 5 10 15 20 0 2 2 2 4 5 6 7 8 9 90 प्रश्न हो गई। मेरे प्रिय छात्र ये भी आप ध्यान में जरूर रखोगे, क्या वो ये कि आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आए, तो आप बोलोगे सर प्रश्नों की संख्या कितना आया, टोटल प्रश्न कितने हैं, तो बोलोगे सर 90। और मैं बता दूं प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम में 5-5 अंकों का होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई ऐसे ही हम लोग करने का काम करेंगे। 450 अंकों का प्रश्न आपके एग्जाम में आती है, मतलब कितना, 450। मैं पुनः आपको बता दूं कितने अंकों का एग्जाम आपका पूछने जा रहा है, 450 अंक का एग्जाम आपका होना है बिहार पैरामेडिकल का। प्रश्न कितना रहना है, 90, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंकों का होना। ये पहला कॉन्सेप्ट थी। और दूसरी और महत्वपूर्ण मेरे प्रिय छात्र ये भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है कि आपको समय कितना मिलने जा रहा है एग्जाम में। एग्जाम में जो समय आपको मिलेगी वो समय होगी 2 घंटा 15 मिनट का, 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ओवरऑल चीजें होगी। सर क्या निगेटिव मार्किंग भी होता है, आपके मन में ये डाउट जरूर होगा, आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा। मैं आपको बता दूं
निगेटिव प्रश्न या नेगेटिव मार्क इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ये ओवरऑल आपने सिलेबस देखने का काम किया है ना, ये पैटर्न ओवरऑल आपने देखने का काम किया। अब इसके अलावा जो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मन पे है वो क्या है सर, वो ये है कि कब फॉर्म कब आएगा, है ना। मैं आपको बता दूं फर्स्ट वीक, गौर से ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसका फॉर्म आपकी आ जाएगी, निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। तो सर हमारे पास कुल समय कितना है, तो बहुत कम समय। आप देख ही सकते हो कि कोई भी ऑथेंटिक सिलेबस को क्लियर और समाप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय 9 से 10 महीने का होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन उससे भी कम हमारे पास समय है, बहुत कम समय है हमारे पास, है ना जी। तो ये कुल मिला के ध्यान आप रखोगे कि हमारे पास समय बहुत कम है और तैयारी अभी से लगातार करने का काम करना है। इसके अलावा जो आपके मन में प्रश्नवाचक चिन्ह है, सिर्फ एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने मन में हम ढांचा बनाकर चले, अध्ययन करने का स्वरूप बनाकर चले, रणनीति बनाकर चले कि जिस प्रकार से हम सफल हो सके। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीजें ये होनी चाहिए कि मेरे प्रिय छात्र गौर से समझोगे, ये आपकी है ना नवंबर दिसंबर क्लियर हो ही जाएगी। इसके बाद चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सितंबर समाप्त होने को है, मतलब समाप्त हो ही जाएगी। अक्टूबर से हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, आपके पास ठीक 6 महीने का समय। और ये पर्याप्त समय है कि इस जो समय, ये बहुत कम जो समय, इस समय के दौरान आप अच्छा तैयारी कर सकते हो और अपना सपना साकार कर सकते हो। चूंकि ये जो नर्सिंग फील्ड ये फील्ड मेरे प्रिय छात्र आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करता है ना, आपको जीवन में सफल करने का काम करता है। ये चीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये लड़का एवं लड़की सबके लिए बेस्ट कोर्सेस होती है, लेकिन लड़कियों के लिए रामबाण साबित होता है। तो इसे आप लोग अपने हाथों से जाने बिल्कुल भी ना दे। तो एग्जाम की स्ट्रेटजी सबसे पहले कि आपके मन में ये चीजें होनी चाहिए, हमारे पास समय कितना है। तो मैं बता दूं आपके पास जो समय मेरे प्रिय छात्र 6 मंथ है। 6 मंथ आपके पास समय, ज़्यादा समय नहीं है। तो सर अध्ययन कैसे करनी चाहिए, तो आप यदि सोचोगे कि सिर्फ मार्केट से कोई बुक लेकर आएंगे, अध्ययन करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि आज के दिनों में सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने का काम करते हैं और क्या सारे सफल हो जाते हैं, नहीं। तो सर क्या बहुत हार्ड एग्जाम, क्या नहीं, ये भी नहीं है भाई, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सरल है। मैं क्या बता रहा था आपको, स्ट्रेटेजी आपके मन में हमेशा क्या रहना चाहिए कि हमको थ्योरी के साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सर ये पढ़े कैसे, किस प्रकार से पढ़े, क्योंकि मैं आपके साथ जब रहूंगा, जिस प्रकार से सारे बच्चे प्यार दिखाए, जब प्रथम बैच हम लोग लॉन्च किए, सारे बच्चे उस बैच को पूर्ण तरीके से फुल करने का काम किया। अब चूंकि हम लोगों ने रूटीन नहीं दिया है कि रूटीन कब क्या कैसे होना है, वो भी मैं आपको आज देने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। कल से निश्चित रूप से आपकी सारी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। ये चीजें तो ये माइंड में, ये चीज को आप बिल्कुल शिफ्ट कर लो, डाल लो माइंड में कि भाई हमारे पास बहुत कम समय है, लगातार कंटिन्यू, लगातार एक्यूरेसी के रूप में हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखें और अंततः सफलता भी हासिल करें। सर बेस्ट बुक कौन सा होगा ये बताइए। तो सबसे पहले मेरे प्रिय छात्र, जितने भी बच्चे एडमिशन ले लिए हैं स्मार्ट गुरुकुल में, पैड बैच ज्वाइन कर लिए हैं, जो हम लोगों ने न्यू बैच जो हम लोगों ने डालने का काम किया, आप लोगों के लिए न्यू बैच हम लोग लेकर आने का काम किया। आप लोगों ने यदि उसमें एडमिशन ले लिया है मेरे प्रिय छात्र, या नहीं भी लिया है, तो बेस्ट बुक के लिए सबसे उत्तम जो बुक है आपके लिए मेरे प्रिय छात्र, वो ये है कि सबसे पहले प्ले स्टोर पर आप जाओ। प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च क्या करना है, स्मार्ट गुरुकुल। आपको स्मार्ट गुरुकुल सर्च करनी है। जैसे वहां सर्च करोगे, ये ऐप है, ये बेसिकली क्या है, आपका ऐप है, एजुकेशनल ऐप है। इसे आप सर्च जैसे ही करते हो तो वहां पर आपको है ना एक फोल्डर मिलेगी, जिसमें हम लोग पूरा बुक प्रॉपर बुक्स में डाल दिया और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न होते हैं, बच्चे जब उसको पढ़ते हैं ना, तो कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं भी आती है, या बच्चे परेशान हो जाते हैं। मार्केट में कहीं भी आपको ऐसा बुक नहीं मिलेगा, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा मैंने डालने का काम किया अपने एप्लीकेशन पर, किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां सब्जेक्ट वाइज डाला। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग डाला, मैंने जीके का अलग डाला है, इंग्लिश का अलग डाला है, मैथ्स बाकी शेष का सब का अलग डाला है। जो बच्चे एडमिशन ले लिए वहां जाकर जरूर विजिट करें, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में क्लिक कर वहां देखो, और जो नहीं किए हैं वो भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाकर देखो। मैं चाहता हूं कि आप तक शिक्षा जितना कम से कम में हो सके, उत्तम से उत्तम शिक्षा आप तक पहुंचा सकूं, आप सफल हो सके और अपना भविष्य को उज्जवल
पॉसिबल कर सके, जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हमारे बच्चे अव्वल आ रहे हैं, है ना, टॉपर्स एग्जाम में आ रहे हैं, इस बार भी हमारे बच्चे टॉपर्स आए, वो बच्चे आएंगे बेसिकली, वो आपके समक्ष इंटरव्यू देंगे, बात रखेंगे, आप उससे मोटिवेट भी हो पाओगे मेरे प्रिय छात्र। क्लियर है, ये बुक के बारे में मैंने बता दिया। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि और कोई अदर बुक फॉलो करनी है तो मार्केट जाओ, जो बुक आपको ऑथेंटिक लगती है उससे आप ले सकते हो, लेकिन ये मेरे अनुसार ये परफेक्ट है। यहाँ पर जो मैंने 2 बुक डाला है, एक मैंने क्या डाला है मेरे प्रिय छात्र, एक ओवरऑल बुक डाला है जिसमें प्रीवियस ईयर भी है, बुक है थियोरेटिकल टाइप से, वो डाला है मैंने। और एक चीज मैंने डालने का काम किया है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सूचियां मैंने डाला, वो भी सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स का अलग मैंने डाला, केमिस्ट्री का अलग डाला मैंने, बायो का अलग डाला, और विभिन्न जितना भी मैंने सिलेबस बताया सब सब्जेक्ट का अलग डाला है। उसे आप जीरोक्स भी कराकर पढ़ सकते हो, या जो भी दिक्कत हो वो हमसे आप बात करके आगे कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, परेशान थे कि सर रूटीन क्या कैसा है, एप्लीकेशन पर कब क्लास होगी, यूट्यूब पर कब क्लास होगी, है ना, सारी चीजें, सारा रूटीन आपके अब दिख रहा है जो मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला, सुबह के ठीक 6 से 7 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी जो पंकज सर लेंगे, है ना। पंकज सर काफी अनुभवशील शिक्षक हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये एप्लीकेशन पर आपके क्लास लेंगे, ध्यान में सुनेंगे। ऐप पर क्लास होगी जो बच्चे पेड बैच के वहाँ थ्योरी पर आएंगे। उसके बाद इसके तुरंत बाद 7 से 8 ये केमिस्ट्री का क्लास पंकज सर जो लेंगे, यूट्यूब पर लेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियां रहेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ठीक 8 से 9 आपकी इंग्लिश की क्लास जो मनीष चौधरी सर लेंगे, एप्लीकेशन अर्थात ऐप पर लेंगे, और 9 से 10 इंग्लिश की ही क्लास मनीष चौधरी सर लेंगे यूट्यूब पर। क्लियर। और 10 से 11 बायोलॉजी की क्लास जो शिवम मैम, बायोलॉजी की क्वीन है ना, शिवम मैम जो यूट्यूब पर लेंगी क्लास आपकी, और 11 से 12 पुनः ये बायोलॉजी की थ्योरी क्लास लेंगी, और 3 से 4 मैथ्स की क्लास चलेगी जो लेंगे आपके SK सर अर्थात ये सुदर्शन सर लेंगे, बाहुबली सर लेंगे एप्लीकेशन पर, और 7 से 8 शाम को क्लास पुनः चलेगी आपकी जनरल नॉलेज GK की जो मैं स्वयं आपका लूंगा। और उसके बाद 8 से 9 आपके फेवरेट शिक्षक राज सर लेंगे हिंदी की क्लास यूट्यूब पर, और फिर ऐप पर भी दोनों सर आपसे बात कर लेंगे। ये आपकी रूटीन है, ये ओवरऑल रूटीन मैं जो आपका ग्रुप है वहां डाल दूंगा, आपके एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। एक बार आप लोग पुनः देख ले कि ऐप पर जो एडमिशन लिए हैं ऐप पर कितने बजे क्लास होनी है, यूट्यूब पर जो लिए हैं यूट्यूब पर कितने बजे होनी है। ये ओवरऑल रूटीन है जो मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारे डाउट पे आप जरूर अपना विचार रखें, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा मेरे प्रिय छात्र जो नए छात्र हैं या जो पुराने भी हैं, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ये न्यू बैच में, ये न्यू बैच है बिहार पैरामेडिकल 2026 के लिए स्मार्ट बैच, जो अभी तक मैंने ये ऑफर को सीमित रखा है, अभी तक इस ऑफर को समाप्त नहीं किया है। 499 रुपीज़ मेरे प्रिय छात्र। ये जो स्मार्ट गुरुकुल आपने पूरे बिहार का नंबर 1 चैनल बनाया है बिहार पैरामेडिकल के क्षेत्र में, और यही कारण है कि हम आपके भरोसे पर हमेशा कायम हुए हैं, हमेशा हम लोग टॉपर देने का काम किया। और स्मार्ट गुरुकुल का प्रथम बैच से बच्चे 100% बच्चे सफल होते हैं। ये बैच है, ये सारे फीचर्स हैं मेरे प्रिय छात्र। जो ज्वाइन नहीं किए हैं, एडमिशन नहीं लिए, जल्दी से ले ले, ऑफर चल रही है। और मेरे प्रिय छात्र मैंने रूटीन बता दिया, एक बार रूटीन आप लोग जरूर देख लो। क्लियर। आशा करते हैं सारी बातें, सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो पाई होगी। यदि कोई रह गई है तो नीचे नंबर चल रही है, आप जरूर कॉल करो। और एक एक करके मैं कल ही मैं सारे बच्चे से एक बार कॉल पे बात कर लूंगा जितने भी एडमिशन लिए हैं, और मैं आपका भी दुविधा सुनूंगा और उसका सॉल्यूशन समाधान भी मैं करूंगा। मैं आपका बड़ा भाई दीपक ले रहा है वर्तमान समय में विदा। अब अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे। धन्यवाद।